श्रीलंका ऐसा देश जो एक छोटी सा टापू है। जब पाकिस्तान गया था उस पर अटैक हुआ था, उसने बाइकआउट किया था, वर्ल्ड कप में बाइकआउट किया था। लेकिन हम आज चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद, विश्व गुरु कहलाने के बाद, एक आतंकवादी देश से मैच खेलने के लिए हमारी मजबूरी है। 140 करोड़ देने थे ना माननीय प्रधानमंत्री जी, आप आह्वान कर दे, भारत की जनता आपको 240 करोड़ रुपए देती, आप भर देते फाइन। भारत की ही क्रिकेट टीम ही कब तक क्यों करे, दूसरा टीम भी तो करे ना आगे, दूसरा भी आगे बोलो, उन चीजों समझना चाहिए। आज ग्राउंड पे आके कि 47 दिखला रहे भारत के लोगों को, कोई फिलहाल दिखला रहा है 2 कोड़ी का क्रिकेटर, हमसे वो करेगा कि वो, तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे क्रिकेटर टीम को तो आईसीसी में रखना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, खेल मंत्री रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि हमारी बहन शुक्ला कानपुर की रहने वाली थी, उसके भी हाथ का सिर्फ मेहंदी नहीं छूटी थी, आप मैच खेलने लगे, हंस रहे हैं। आप उनके मैच में छक्के चौके पे हंस रहे हैं। अगर वो चौके छक्के मार रहे हैं तो हमें हंसना पड़ता है मैच देखने के बाद। तो उस बहन पे क्या बीतेगी कि ये आतंकवादी पैसा आज तो हम दे रहे हैं, कल ये हमारे किसी और भाई को मारेंगे। शाहिद आफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर जाके बोलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, क्यों खाता है? नमक हरामी पना कर रहे हो। तो मेरे देश का खाएगा तो भाई देश का ही गुण गाएगा, और पाकिस्तान का गुण गाएगा तो ठोक दिया जाएगा। भारत एक महान देश है, उसके जवाब को रिलेट करेगा। और हमारे जो पंजाब के हर्षदीप सिंह, वो अच्छा जवाब दिए उन लोगों को। एक पोजीशन में आप लोग देखे होंगे, पाकिस्तान जो एक थेथड़े देश है, वो लतखोर है, बार बार पीटेगा लेकिन फिर सामने आएगा, फिर से इंडिया उसको पीटेगा। इनको ने पाकिस्तान पर अटैक किया, ये गली गली जाके चिल्ला रहा था कि हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुस के मारा। और आज अनुराग ठाकुर उसके साथ बगल में बैठकर हंसी मजाक करते हैं, वही शाहिद अफरीदी। और आज आप बोल रहे हो कि पैसा, अरे पैसा हमारे सम्मान से बड़ा है क्या? इतना भारत ऐसे लोगों को माफ करता रहा और यही आके जो उकसाने का काम करते, जब इनके ऊपर गोली मारते, भारत की आर्मी बम मारते हैं, अटैक करते हैं इनके ऊपर, फिर यही आके कहते हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच 2 बार हो चुका है, जिसमें भारत जो है पाकिस्तान को हरा चुका है। लेकिन जब पिछला मैच जो हुआ था उसमें पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ, जो एक उसमें से हारिस रऊफ जो कि इंडियंस को देख के प्लेन का निशाना करते हुए नजर आया कि हमने तुम्हारे प्लेन्स जो है क्रैश कर दिया हमारे पाकिस्तान ने। और साहिबजादा फरहान वो क्रिकेटर पाकिस्तान का जिसने अपनी 50th सेंचुरी जब पूरी करी पिछले मैच में, तो इंडियंस की तरफ वो बैट को गन की तरह सिंबलाइज करके पाकिस्तान इंडियंस की तरफ निशाना दिखा रहा था कि जो हाल हमने तुम्हारा पहले करा था वो इस बार भी हम करेंगे। तो इसी के ऊपर जनता जनार्दन से बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच कराना ये सोच के कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उसके जो क्रिकेटर्स है वो ऐसे हरकतें करते हुए इंडियंस की तरफ नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये जो क्रिकेटर है ना, एक तो खिलाड़ी के तौर में इनको खेलना चाहिए, किसी भी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, ये पाकिस्तान क्रिकेटर का एक बार नहीं, ऐसे ना जाने कितने क्रिकेटर है जो भारत को देख के कई तरीके का ऐसा इशारा करते हैं। अभी जो पिछला मैच गया था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी जो है 50 सेंचुरी लगाने के बाद AK-47 का इशारा करते हुए भारत के ऊपर दिखाया गया। तो ऐसे क्रिकेटर प्लेयर की हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। ये वही वाली बात हो गई ना, जितना भारत ऐसे लोगों को माफ करता रहा और यही आके जो उकसाने का काम करते, जब इनके ऊपर गोली मारते, भारत की आर्मी बम मारते हैं, अटैक करते हैं इनके ऊपर, फिर यही आके कहते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो ये जो है, ऐसे लोग जो है ना किसी के थे ना किसी के हो सकते पत्रकार माते। तो आतंकवादी देश के साथ मैच खेलना सही है? मैं तो अपनी तरफ से बोलता हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण तरीके से बांग्लादेश को और पाकिस्तान को पूरी तरह बाइकआउट कर दो, अपना फुटपाथ में आ जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल राजनीतिक भी है, पैसा भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बंद होना चाहिए, मेरे हिसाब से बंद होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि मोदी जी कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और दूसरी तरफ मैच होने लगता है, और मैच तो होता ही होता है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स AK-47 का इशारा करके इंडियंस को दिखाते हैं, हाथ का इशारा करके दिखाते हैं कि हमने तुम्हारे 5 प्लेन क्रैश कर दिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि उनको अभी भी समझ नहीं आया है? मेरे भाई ने जैसे कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है, इन्हें मैच खेलना चाहिए, मैच खेलना चाहिए ना। मैंने बाइकआउट कराया, मैंने बोला नहीं कि मैच खेल ले। ये खेलना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, पैसे भी चाहिए,
ACCI, BCCI को और मैच भी खेलना है। तो मान लीजिए पैसे का मामला है तो हम चौथी अर्थव्यवस्था तब भी पैसे के लिए मरेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई मेरे। आपको बता दूं श्रीलंका ऐसा देश जो एक छोटी सा टापू है, जब पाकिस्तान गया था उस पर अटैक हुआ था, उसने बाइकआउट किया था, वर्ल्ड कप में बाइकआउट किया था। लेकिन हम आज चौथी अर्थव्यवस्था होने के बाद, विश्व गुरु कहलाने के बाद एक आतंकवादी देश से मैच खेलने के लिए हमारी मजबूरी है। 140 करोड़ रुपए देने थे ना, 140 करोड़ देने थे ना। माननीय प्रधानमंत्री जी आप आह्वान कर दे, भारत की जनता आपको 240 करोड़ रुपए देती, आप भर देते फाइन। हमारे सम्मान से बड़ा है पैसा क्या? यही अफरीदी जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान पर अटैक किया, ये गली गली जाकर चिल्ला रहा था कि हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को घुस के मारा। और आज अनुराग ठाकुर उसके साथ बगल में बैठकर हंसी मजाक करते हैं, वही शायद अफरीदी। और आज आप बोल रहे हो कि पैसा, अरे पैसा हमारे सम्मान से बड़ा है क्या? आज ये अमित शाह का बेटा जैसा वहाँ पाकिस्तान के वो कोच के साथ बैठ के मस्ती कर रहा, हंस रहा है, बताइए गृह मंत्री का बेटा और हमारे केंद्र के मंत्री अगर ऐसा हमें उदाहरण देंगे तो फिर हम आम जनता क्या करेंगे? मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ इन चीज़ों का। जैसा जो बैठे हैं BCCI के अध्यक्ष, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए जैसा जी को, जब वो BCCI अध्यक्ष में बैठे हुए, जब वो एक मैच को बाइकआउट नहीं कर सकते तो उनको उस पद में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं पत्रकार मादे। अच्छा, मैच को और पॉलिटिक्स को दूर नहीं रह सकते कि खेल अपने तरीके से खेला जाए और जंग जो है अपने तरीके से लड़ी जाए? हो सकता है, लेकिन हम भारत की ही क्रिकेट टीम ही कब तक क्यों करे? दूसरा टीम भी तो करे ना आगे, दूसरा भी आके बोलो, उन चीज समझना चाहिए। आज ग्राउंड पे आके किपोटी से दिखला रहे भारत के लोगों को, कोई फिलहाल दिखला रहा है एक 2 कोरी का क्रिकेटर, हमसे वो करेगा कि वो, तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे क्रिकेटर टीम को तो ICC में रखना ही नहीं चाहिए। पहलगाम, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? कल मैच देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे मैच आप। अभी जब पिछला मैच हुआ, पिछले 2 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन उस मैच में हमको एक चीज देखने को मिले कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडियन की तरफ इशारा कर रहे हैं, बैट लेके कि 47 को सिंबलाइज कर रहे हैं, प्लेन दिखाते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं क्रैश के, हमने तुम्हारे 5 प्लेन क्रैश कर दिए, उसके बाद भी मैच खेला जा रहा है। तो आपको ये भारत के लिए और भारत की जनता के लिए अपमानजनक नहीं लगता? बिल्कुल, भारत एक महान देश है और उसके जवाब को रिलाइट करेगा और उसके जवाब को हमारे जो बॉलर हैं पंजाब के हर्षदीप सिंह, वो अच्छा जवाब दिए उन लोगों को एक पोजीशन में आप लोग देखे होंगे। और वो पाकिस्तान जो एक थेथड़े देश है, वो लतखोर है, वो बार बार पीटेगा लेकिन फिर सामने आएगा, फिर से इंडिया उसको पीटेगा। आपने बोला कि हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने जवाब दिया, जवाब देने के बाद भी उनमें हिम्मत है कि इस हाथ के इशारा करते हुए कर रहे हैं, वो AK-47 बैट से सिंबलाइज कर रहे हैं। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि जो इशारा हुआ ग्राउंड पे, उस पे BCCI की तरफ से कंप्लेंट फाइल हुआ है ICC में, कल उसकी सुनवाई भी थी और उस पे एक्शन लिया जाएगा फाइनल मैच के बाद। बिल्कुल, नो बट उस पे अगर आप क्रिकेट बुक उठा के देखें तो पहले भी ऐसे एक्शंस होते थे, बट जो हमारे अभी दोनों देश के बीच में रिश्ता है वो अभी थोड़ा गंभीर है। बट ये रिश्ता तो है ही नहीं कोई, नहीं, पड़ोसी राज्य है ना, पड़ोसी राज्य। कौन सा पड़ोसी राज्य? कैसा पड़ोसी राज्य? रिश्ता है, पड़ोसी नहीं, वो थेथड़ा देश है, वो थेथड़ा बोल रहे हैं, वो फिर से पीटेगी। हम बाप वो बेटा, ये रिश्ता तो है ही है। हम बाप है, वो नाजायज बेटा है। ये मत देखे, मैं ये कर सुने, देखो अभी आप ये सोचे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज नहीं है उसका। आज मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले उन्हें सोनी टीवी को बाइकआउट करना चाहिए। आज सोनी टीवी जो आज उन्हें पैसा देके मैच करवा रही है, स्पॉन्सर कर रही है, वो सोनी टीवी कर रही है। और हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी जिसके अंदर अपना हिंदुस्तान का सच्चा खून है, जो अपनी माँ बाप की असली औलाद है, उन्हें पेप्सी नहीं पीना चाहिए। पेप्सी जो पेप्सी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है, पेप्सी उन्हें पैसा देके मैच खिला रही है, उनका बाइकआउट हिंदुस्तान की एक जनता करना चाहिए। सवाल है सुनिए, पहलगाम अटैक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, बीते हैं, उसमें से आपने हाल ही में सुना होगा कि शुभम द्विवेदी जिनके हस्बैंड को मार दिया गया, उनकी वाइफ ने आके बोला
कि ये हमारी आर्मी के ऊपर हमारी आर्मी का अपमान है और जो पहलगाम अटैक में मर गए 28 लोग उनका अपमान है। सोचना चाहिए था अपने ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सोचना चाहिए, खेल मंत्री रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि हमारी बहन शुक्ला कानपुर की रहने वाली थी, उसके भी हाथ का सिर्फ मेहंदी नहीं छूटी थी। आप मैच खेलने लगे, हंस रहे हैं, आप उनके मैच में छक्के चौके पे हंस रहे हैं। अगर वो चौके छक्के मार रहे हैं तो हमें हंसना पड़ता है मैच देखने के बाद। तो उस बहन पे क्या बीतेगी कि ये आतंकवादी का पैसा आज तो हम दे रहे हैं, कल ये हमारे किसी और भाई को मारेंगे। ऐसे क्रिकेटर को जो इस तरीके का इशारा कर रहे हैं भारत के लिए, जिस तरीके से बिना पानी से पाकिस्तान को धो के मारा है ना हमारे भारत की आर्मियों ने, अगर दोबारा वैसी हरकत अगर दोबारा करा तो दो हमारी भारतीय आर्मी की महिलाओं ने जो ठोका जिस तरीके से, आने वाले समय में पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। पत्रकार महोदय, ये जो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना, जो इशारा कर रहे हैं ये क्रिकेटर, ये इनके नाम निशान मिट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान निकल के गया भारत से और भारत पाकिस्तान का बाप है और बाप ही रहेगा। मैच देखेंगे आप लोग, हम तो देखते हैं, क्यों नहीं देखते? मैच के शौकीन है, हमें इंडिया पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हमें मैच के शौकीन है बस। आप मोदी से क्यों नहीं पूछते इस चीज़ को? तो वही सवाल हमारा। अमित शाह से क्यों नहीं पूछते? ये लोग तो सिर्फ ये कहेंगे कि पाकिस्तान यूँ पाकिस्तान यूँ। अपने मुल्क की बात करें ना, अपने प्रधानमंत्री की बात करो, क्यों करा रहे हैं? एक मिनट, मतलब अरे तो बोलेगा हम तो ठोक देंगे, अब तो कह रहे हैं पाकिस्तान को ठोकेंगे। और ये तो मोदी जी की शालीनता है। सुनिए, नहीं भाई साहब, हम किसी की चमचारी कर रहे हैं, मैं आपकी भी कर लूंगा। मैं आपसे ये ईमानदारी की बोलोगे नहीं? अरे देश की आप बात अब, अरे भाई, है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या देश की बात है? देशभक्त हो, बोलते क्यों नहीं हो? शाहिद आफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर जाके बोलता है, बैठता है, खाता है, पीता है, क्यों खाता है? नमक हरामी पना कर रहे हो? क्यों खाता है वहाँ बैठ के? मोदी जी, भाई साहब सुनिए, मोदी जी ने बोला था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। एक मिनट, जय शाह शाहिद आफरीदी के साथ क्यों बैठता है जाके? क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उनका कहना सही है कि पाकिस्तानियों के साथ क्यों बैठे? मैं एग्री कर रहा हूँ इनकी बातों से। क्या ऐसे क्रिकेटर के साथ में ना तो हाथ मिलाना चाहिए, ना तो उनके साथ बैठना चाहिए, ना तो उनके साथ चाय पीना चाहिए। ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, हम तुम बेवकूफ बनते हैं, ये लोग। अरे भाई, ये लोग, अरे भाई बोलने देते, अबे ये लोग, अरे भाई ये लोग बिरयानी खाते हैं, तुम्हें हमें नहीं खाने देंगे। आपको खाना है? वही बात, क्यों खाने गया अनुराग ठाकुर? हाँ, अनुराग ठाकुर क्यों गया खाने? अच्छा भाई साहब सुनिए, जय शाह क्यों गया? सुनिए, कल आप मैच जवाब दो। देखेंगे, मैच देखेंगे कल आप। अरे हम क्रिकेट के शौकीन, हम खेलने जाते हैं, हम भी खेलते हैं रामलीला ग्राउंड में जा करके। क्रिकेट के शौकीन है, देखेंगे, लेकिन सपोर्ट किसी का नहीं करेंगे। हम सपोर्ट किसी का नहीं भी नहीं करेंगे, भारत का तो सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं भाई जी। चाहे आतंकवादी देश के साथ खेला जाए तब भी नहीं, वो ऐसा क्यों? आतंकवादी का नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम तो क्रिकेट के शौकीन के मैं तो एक बात जानता हूँ, ये मेरी सोच है, मेरे देश का खाएगा तो भाई देश का ही गुण गाएगा, और पाकिस्तान का गुण गाएगा तो ठोक दिया जाएगा। देश के नाम पे मुसलमान भी खड़े हुए हैं, वो बात ना करो कि देश के नाम पे क्यों नहीं खड़े हो। देश के नाम पे मुसलमान खड़े हुए हैं। नहीं, क्रिकेट तो मैं भी देखता हूँ, मेरी मर्जी, आपकी तरह हम भी फैन हैं। जबरदस्ती कराओगे? हम क्यों कराएंगे जबरदस्ती? पर आप देश में तो रह रहे हो। मैं देखूंगा। एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट। आप वो कारोबार कर रहे हो, मैं भी कारोबार कर रहा हूँ। अगर मैं कारोबार में कामयाब हूँ, आप भी कामयाब हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं मैं जलूँ आपसे, समझे? देखना पड़ेगा कि मैं कितना काबिलियत हूँ और आप कितनी काबिलियत रखते हो, समझे? मैच को मैच के तरीके से ले चलो, राजनीति लेकर। अच्छा, मैच को मैच के तरीके से देखते हैं। सवाल है आपसे कि पाकिस्तान के जो 1-2 क्रिकेटर्स हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, वो उनमें से एक क्रिकेटर जो है फरहान, उन्होंने 50th सेंचुरी लगाई पिछले मैच में, उसके बाद वो गन की तरह शराब, वो सही है? अरे उसकी ज़हनीत खराब है तो वो अपना कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है? अब इंडिया ने उस पर एक्शन लिया ना, एक्शन होगा बिल्कुल, होना चाहिए। हमने क्या कहा, क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से लिया जाए, ना कि हरामीपन हो कि भाई वो ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये गलत तरीके हैं बिल्कुल, ठीक है? वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारा कहना ये है कि गवर्नमेंट उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? एक मैच से वो अगर बहन बेटी की माँ की किसी की परवाह करते हो ना, तो क्रिकेट को मत देखो, मत बाइकआउट करते हैं। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं किया आपने? आप तो जाके मैं भाई की बात का है ना, नहीं उसको भाई की बात का समर्थन करता हूँ, पैसा कमा, ठीक है?
अब काफी लोगों ने जब पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने अटैक कर दिया तब भी सबको दुख हुआ कि अटैक क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। भारत का कोई भी नागरिक अगर पहलगाम आतंकी हमले को सपोर्ट कर रहा है तो वो भारत का है ही नहीं, और अगर ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में है तो भी वो भारत का नागरिक नहीं। तो ऐसे को जो यूपी में बाबा बुलडोजर चला रहे हैं ना, ऐसे में है ना उनका बिल्कुल ध्वस्त कर देना चाहिए। यूपी की बात करो ना, यूपी का बिल्डोजर कहाँ से आ गया? ये देखो आप सवाल क्या पूछ रहे हो, ये कहाँ पहुँच गया। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, उसमें आप क्या कहने वाले हैं? दो मैच में जिस तरीके से हमको देखने को मिला कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इंडियंस को देख के क्या इशारा कर रहे थे, क्या हरकतें कर रहे थे, उसमें क्या कहना है? और अब जो तीसरा मैच कल होने वाला है उसमें क्या क्या हरकतें हमने को देखने को मिलेंगी? या फिर इस बार हम तो चाहते हैं कि यार इंडिया जीते, लेकिन क्या ये जो मैच हो रहा है यह होना सही था एक आतंकवादी देश के साथ? वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।